सतगुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। मन मंदिर सतगुरु बस जाओ। घटपट खोलो अंदर बोलो। घटपट खोलो अंदर बोलो। मांद मांद गुरु मुस्काओ। मांद मांद गुरु मुस्काओ। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। मन मंदिर सतगुरु बस जाओ। ध्यान मंगना ये होई सुरतिया। ध्यान मगन ये हो सुरतिया। धामाया पनो ले जाओ। धाम अपनो ले जाओ। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। मन की कलियां मुस्काएंगी। मन की कलियां मुस्काएंगी। दिल की गलियां खुलो जाएंगी। दिल की गलियां खुल जाएंगी। मन में श्रद्धा भाव लाओ। मन में श्रद्धा भाव लाओ। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। मन मंदिर सतगुरु बस जाओ। नेह लगे तुम्हारे चरणनी। नेह लगे तुमरे चरणन में। दया कृपा को बरसाओ। दया कृपा को बरसाओ। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। मन मंदिर सतगुरु बस जाओ। दया में हर के तुम हो स्वामी। दया में हर के तुम हो स्वामी। समर्थ संत है पुरुष नामी। समरथ संत है पुरुष अनामी। चरण अपने लिपटाओ। चरणन अपने लिपटाओ। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। श्री चरण की हो निसदीन पूजा। श्री चरणन की हो निस दिन पूजा। लगन मंगन मन कामन दूजा। लगन मगन मन कामना दूजा। श्रद्धा भाव को बरसाओ। श्रद्धा भाव को बरसाओ। मन मंदिर
सतगुरु वसी जाओ मन मंदिर सतगुरु बस जाओ चरण हारा धाम रहूं तुम्हारे चरणन हरदम रहूं तुम्हारे नाम भजन हो नामायधारी नाम भजन हो नाम आधारे दया में हरहु गुरु के द्वारे दया में हरे हो गुरु के द्वारे सतगुरु तुम भी अपनाओ सतगुरु तुम भी अपनाओ मन मंदिर सतगुरु वसी जाओ मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज सतगुरु का पावन जन्मदिन है। प्रेमियों, ये पावन जन्मदिन बड़ी पुण्य तिथि है। आपके बड़े सौभाग्य हैं जो इस पावन जन्मदिन में कार्यक्रम मनाने में आप शामिल हुए हैं। प्रेमियों, जिस तरह मीरा ने अपने सदगुरु का गुणगान किया, अपना अनुभव गाया, उसी तरह आप सबको अपना अनुभव गाना है। अपने गुरु को समर्थ घोषित करना है। समर्थ तो है ही वो, लेकिन जब तक आप नहीं कहोगे तब तक वो समर्थ नहीं मानी जाते। जब शिष्य अपने सदगुरु का बखान करता है कि इनकी दया मेहर से हमें ये मिला, तभी कुछ होता है। और जो निराधार शिष्य होते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता, केवल माया के लोभी होते हैं, वो अपने गुरु को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कितना नीचे गिर सकते हैं इसका कोई अता पता नहीं। तो प्रेमियों, आपको आदर्श बनना है। आपको अपने प्रभु की, अपने सदगुरु की जय जयकार करना है। उनके नाम की महिमा जो तुमको प्राप्त हुई है, उस नाम की महिमा का गुणगान करना है। प्रेमियों, ये दुर्लभ घड़ी धीरे धीरे आ रही। सतगुरु से मिलने की भी दुर्लभ घड़ी आ ही रही, कहीं दूर नहीं है। और धीरे धीरे आपको संकेत भी मिल रहा है। प्रेमियों, संकेत ही, अनुभव ही, सतगुरु की दया ही सबसे बड़ी चीज होती है। जब सतगुरु की दया मिलेगी, घट में अनुभव होगा और सतगुरु बोलेंगे, तभी तुमको कुछ प्राप्त होगा। अब ये सतगुरु का जन्म है। सूरत का जन्म किस तरह होता है वो सुनिए आप। सतगुरु मियारा जब भाई, सतगुरु में हर आए जब भाई, चरण नया पानी ले लिपटाई, चरणन अपने ले लिपटाई। जब सतगुरु की दया, उस राम की दया, उस श्याम की दया, उस स्वामी की दया और जन्म जन्म का पुण्य जब इकट्ठा हो जाता है, तो अपने चरणों के पास वो बुला लेता और चरणों में लिपटा लेता और अपने पास रख लेती। और उसका जन्म कैसे होता है? सूरत का ये जन्म नहीं है, जन्म उसका तभी होता है सतगुरु जी सदीन नाम धरावे, सतगुरु जिस दिन नाम
अलखया गम सौदा करवावे। अलख अगम सौदा करवावे। इस काल के देश में हम फंसे हुए इस फांस से जब स्वामी सदगुरु हमारे निकालते हैं, जिस दिन हमको नाम दात देते हैं और उस अनाम अगम का सौदा करवाते हैं, रास्ता बताते हैं, कॉल कराते हैं, करार कराते हैं, आप उसके बदले जो आने दुआने दक्षिणा देते हैं, मन रूपी जो है रावण की आप दक्षिणा देते हैं और सदगुरु से स्वीकार भी करते हैं और आपको अलख अगम का सौदा हो गया, अपने सदगुरु के चरणों में हो गए। उस दिन तुम्हारा जन्म हुआ और जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ फिर धीरे धीरे वो जन्म संत मत में सदगुरु के द्वारा और दूसरों के द्वारा पूछा जाता है। आयु तितनी तेरी पुरानी, आयु कितनी तेरी पुरानी, किस दिन सायल सूरत समानी, किस दिन सैल सूरत आसमानी। तुम्हारी कितनी आयु है? दूसरे सदगुरु के शिष्य पूछेंगे या दुनिया वाले तुम्हारी कितनी आयु है? और उस गगन में उस सदगुरु के पास कितने बार गए? निस्दिन चरणों का दर्शन होता है या कभी कभी जाते हो? मन बुद्धि चित्त लगता है या अभाव में माया के वेग में इधर उधर घूमते रहते हो? किस तरह का आपका है और तुम्हारी आयु कितनी हुई है? तो बतलाती है सूरत, सासना जनमी ससुर नाई जनमी, सास न जनमी ससुर न जनमे, सैया महीना दिनवा, सैया महीना दिनवा, 5 साल पूरब मोरी शादी, 5 साल पूरब मोरी शादी, सुना नहीं अंगनवा, सुना नहीं अंगनवा। अभी सास का जन्म नहीं हुआ और ना ससुर का जन्म हुआ है और जो मेरा पति है वो 1 महीने का है और मेरी आयु 5 साल की है। मेरी आयु 5 साल की है तो लोग सुन रहे हैं, अरे बाप रे बाप, ये इसकी ये अवस्था है, 2 बच्चों की माँ है और बोल रही है कि मेरी आयु 5 साल की है और मेरा पति 1 महीने का, सास ससुर जन्मी नहीं तो इसकी शादी कैसे होगी? प्रेमियों, ये संत मत है। अभी सास ने जो है अगम का सौदा नहीं किया, अभी सदगुरु से नामदान नहीं मिला, ससुर ने नामदान नहीं लिया। अब पत्नी के साथ पति ने जा करके 1 महीने पहले नामदान गुरु मंत्र लिया तो 1 महीने की उसकी आयु हुई और 5 साल पहले उसने अपने पिया से, अपने असली पति से, अपने असली स्वामी से, अपने असली सदगुरु से अगम का अनाम का सौदा किया, नाम लिया था। तो जन्म ये मृत्यु लोक है, जन्म तभी होता है जब सत्यलोक और वो अगम लोक अनाम लोक का पट्टा मिल जाए। जिस दिन वो मिल जाए उस दिन से जन्म होता, नहीं तो रोज जीव मरता और जन्मता रहता, मरता ही रहता, जन्मता है, आज जन्मा कल मर जाएगा। तो उसका सौदा हो गया। अब लोग पूछ रहे हैं, तू सतगुरु की भाई
सतगुरु की भई प्यारी। घाट पे क्या होए उजियारी, घाट पे क्या होवे उजियारी। वो पूछ रही है, कौन उसकी सूरतें? सहेलियां। सहेलियां उस सूरत से पूछ रही उस जीवात्मा से कि 5 साल की तो तू हो गई, पर तेरे घट में उजाला होता है, अपने सदगुरु स्वामी की प्यारी हो गई, उनसे यारी हो गई, आने जाने की व्यवस्था हो गई है, मन बुद्धि चित लग रहा है, और उधर तुम जा रही हो आ रही हो, और क्या व्यवस्था है, किस तरह हो? ये उसकी सहेलियां पूछ रही। जैसे आप संत मत में यहाँ संगत में आए हो तो एक दूसरे से पूछते, भैया क्या अनुभव हो रहा है, कैसा बन रहा है, कैसा नहीं हो रहा। फिर स्वामी जी महाराज की किस प्रकार की दया है, तो आप लोग आपस में बात करते हो। उसी तरह सूरत जीवात्माएं आपस में बात करती हैं और अपने सदगुरु का गुणगान करती हैं। प्रेमियों, जो अपने सदगुरु का गुणगान नहीं करता, अपने गुरु की महिमा को नहीं गाता, वो शिष्य नहीं होता, ना उसका सदगुरु से कोई नाता होता। जब अपने राम की महिमा को ना गाए, अपने राम की दया को ना जगाए, अपने प्रभु की दया को ना गाए, वो किस तरह का बंदा है? अभी 500 का नोट मम्मी दे दे, ससुरे जा रही, कैसे शुरू किया? जाने से पहले ससुराल शुरू किया और रगड़ रही है इसे, मम्मी मम्मी भी आ रहा। उसके बाद में गले मिली और जैसे 500 का नोट हाथ में आया, मम्मी, बस नोट अंदर, अंदर की सांस अंदर, बाहर की बाहर। 500 के नोट में मन अटका, वैसे तुम्हारा माया में मन अटका है। तो पूछ रही है कि तुमको कितना अनुभव होता है, क्या होता है? निसदीन सतगुरु मन मैलाऊं, निस दिन सतगुरु मन मैलाऊं। घाट के ऊपर चढ़ी चढ़ी जाऊं, घाट के ऊपर चढ़ी चली जाऊं। चमके तारा लगन लगाऊं, चमके तारा लगन लगाऊं। अब वो कह रही है, निस्दिन में बैठ रही, निस्दिन में बैठ रही हूँ, अपने स्वामी का आदेश पालन कर रही हूँ, और निस्दिन में घाट पर जाती हूँ, और घाट पर जाकर के लगन मगन होकर के एक तारा चमकता है। उसी तारे को एक टक में देखती, और उस तारे को मैं देख रही हूं, आगे क्या होता है वो तुमको मैं बतला रही हूं। उघरे पिया का रूप है प्यारी, उघरे पिया का रूप है प्यारी। मोहन मूरति रही सवारी, मोहन मूरति रही सवारी। निसदीन निरख निहारूं प्यारी, निस दिन निरख निहारूं प्यारी। वो बतला रही, वो तारा प्रकट हो रहा, उस तारे में हमारे स्वामी की, हमारे सदगुरु की सूरत प्रकट हो रही, बड़ी मनमोहक। उसी को निहारती रहती, उसी को निरखती रहती हूँ, और इतना आनंद आता है, बड़ा अद्भुत, बड़ी ठंडा को बड़ी सुगंधी प्राप्त होती, पता नहीं कहाँ से आती है। वो मैं देख रही हूँ, अभी मेरा मन नहीं भरा है। तरह तरह की अद्भुत लीलाओं को मैं उसमें देखती हूँ, पर आज कुछ कौतुक हुआ। कौतुक आज भय
के आज हुआ बड़ा भारी। सूरत उड़ी मोरी गगन मझारी। सूरत उड़ी मोरी गगन मझारी। दीप शिखा की तनौ जियारी। दीप शिखा की तनाव जियारी। कहा सदगुरु की दया से बहुत बड़ी कृपा हो गई, मेरी सूरत उड़ गई, मैं उड़ गई, उसी में लीन हो गई। और उड़ते उड़ते मैं जहाँ दीप शिखा है, जहाँ ज्योति स्वरूप भाव और बड़ा कमल और वो दिया चिराग ऐसा स्वरूप वहां पहुंच गई। और छोटी छोटी कई दीप शिखाएं जैसे कई चीजों को मैंने देखा है, पर अभी हम उस ज्योति शिखा के पास गए जो अखंड ज्योति है। उस अखंड ज्योति की परिक्रमा कर रहे, उसको हम देख रहे हैं। इधर से उधर से क्या है, अद्भुत लीला हो रही, अजब गजब वहां का है, उसको मैं देख रही हूं। और आज पहली बार वहां उड़ करके मैं गई, अंदर में गई हूं। उतराऊं चढ़ाऊं मैं निसदी न जाऊं। उतराऊं चढ़ाऊं मैं निस दिन जाऊं। समाज समाज कर खूब हरसाऊं। समझ समझ कर खूब हरसाऊं। जैसे प्रेमी कहते हैं कि मैं साधना में बैठा, मेरी कुंडली ही जागृत हो गई, वैसे वो देख रही है कि यहाँ गुदा चक्र है, गणेश सावित्री बैठी है, मंद मंद मुस्कुरा रहे, कुछ देर है। फिर धीरे से वो ऊपर चढ़ी तो लिंग चक्र पर आ गई, तो देख रही ब्रह्मा और सरस्वती और बढ़िया बज रहा बादल, वो मंत्र मुग्ध कितने देर वहां आनंद ले रही। इसीलिए जो साधक होते हैं अपनी कुंडलियों में ही मस्त रहते। अब ब्रह्मा और सावित्री के यहाँ वीणा वादन और नाच हो रहा, और रास वो बज रहा। अरे बाप रे बाप, अरे भाई जब डीजे बजता है तो गांव वाले सोचते हैं इस समय माताएं बहनें देवियां और बच्चे कहते जल्दी चलो और सेल्फी छूट जाए। तो प्रेमियों, अगर अंदर की सेल्फी हो किसी की तो काहे छोड़ेगा। ये तो तुम नकली वाली सेल्फी के चक्कर में पड़े। और बहुत लोग सेल्फी में राम नाम सत्य हो जाता है, 7 मंजिल से नीचे या 3 मंजिल से ऊंचे। तो आप लिंग चक्र पर वो आनंद लें और धीरे धीरे, अब धीरे धीरे उठती है, धीरे धीरे गुरु चढ़ावे। धीरे धीरे गुरु चढ़ावे। लिंग चक्र सतगुरु बतलावे। लिंग चक्र सतगुरु बतलावे। वो कह रहे हैं धीरे धीरे सदगुरु चढ़ा रहे, अब लिंग चक्र को बतला रहे, उनको मैं देख रहा और मैं देख रही हूं, समझ रही, रहा रही कुछ भी हो पर उसको देख रही, इतना मस्त लग रहा है पूछो मत। और ये मैं सोच रही इतनी जल्दी हुआ कैसे, पर ये हुआ सदगुरु की दया से। नाभि चक्र विष्णु का देसा। नाभि चक्र विष्णु का देसा। लक्ष्मी और रहे वासेसा। लक्ष्मी और रहे वहाँ शेषा। अब वो बतला रही है कि विष्णु का देश मैंने देखा। अरे परम पुनीत, बहुत अच्छा मंगल ने विष्णु भगवान के दर्शन किया और महारानी लक्ष्मी को भी देखा, माता रानी को, और शेष भगवान को भी देखा मैंने। और वहां की पूरी चीजों को देखा, मन नहीं कर रहा था आगे जाने का, यही मन कर रहा था बस अब यहीं रुक जाओ,
भगवान विष्णु इतने प्यारे लग रहे थे कि हम सोच रहे थे अगर लक्ष्मी जी हट जाती तो हम ही रह जाते, क्योंकि सुरतों की ही दशा होती, ऊपर इतना प्यार हो जाता है। सतगुरु ना हो तो एक भी कदम वो आगे, जहां एक जगह रुक गई बस उसी में गई काम। पर सतगुरु ही सब कुछ करता है, वही ऊपर ले जाता है। वो बड़े प्रेम से विष्णु भगवान सत्यनारायण स्वामी को देख रही है और विष्णु का लोक देख रही है, क्योंकि जैसे कहते प्रतिब्रह्मांड राम अवतारा, तो जिसका लोक होगा उसकी अजब और गजब नाना प्रकार की लीलाएं होंगी। वहां सुरतों को लुभाने का नाना प्रकार का प्रलोभन होगा, और आप गए हैं तो आपका भी प्रलोभन होगा। लेकिन आप सदगुरु स्वामी का जब नाम रटते रहेंगे तो कुछ बोलेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे। जाने वाचा चक्र शिव शक्ति बोले, वक्ष चक्र शिव शक्ति बोले, माना मंदिर में अद्भुत डोले, मन मंदिर में अद्भुत डोले। विष्णु का लोक जो हमने देखा, विष्णु भगवान के दर्शन किए, धन्य है मेरे सदगुरुदेव भगवान। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। क्या भोजन नहीं किया? क्या हो ही कह रहे हैं? तो सदगुरुदेव भगवान की दया कृपा से हमने विष्णु भगवान का दर्शन किया और अब शिव भगवान के पास पहुंचे, भोलेनाथ किया। अब माता पार्वती भोलेनाथ हैं, नंदी बाबा भी हैं, कार्तिकेय भी, गणेश जी भी हैं और बहुत से लोग हैं। अब विष्णु भगवान के बाद भोलेनाथ के यहाँ गए। भोलेनाथ तो महाभोले हैं, बड़ा सर्द दर्द मामला है। और वो जैसे कहते हैं मानसरोवर, हिमांचल नगरी और उधर अमरनाथ की गुफा, अरे बड़ा ठंडा एरिया है भाई, और बहुत मनोरम देश, उसको हम देख रहे हैं। भोलेनाथ की ऐसी दया कृपा बरस रही है माता पार्वती की कि मन किसी तरफ भागने की कोशिश ही नहीं करता, उसी में रमे पड़े। कहूँ सतगुरु कहूँ भोलानाथ, कहूँ सतगुरु कहूँ भोलानाथ, आगे पीछे शीश पे हाथ, आगे पीछे शीश पे हाथ। वो बतला रही है, कहीं सदगुरु, कहीं भोलेनाथ, कहीं माता जी, कहीं क्या, ऐसा अद्भुत मंगल में वो देख रही है और सुन रही, समझ रही। आप उसका मन काहे करे? देखो कहा तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः, जबकि है ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये सब बाहर से। और जैसे कहा ब्रह्म का आवाज, ब्रह्म का उच्चारण। जब आप ब्रह्म का उच्चारण करेंगे तो भिड़ेंगी, जानती हो जिसको बिलनी कहते हैं, वो क्या करती है, झींगुर को टांग काट कूट करके उनको मुंडन संस्कार करके बंद कर देती है मार कर, और उसके बाद में 24 घंटे में अपना जैसा बना करके तैयार कर देती है। ये मंत्र उसके पास और आपके पास है, आप इंसान है, कुछ भी नहीं करते। तो उधर आनंद में भोलेनाथ के यहाँ आनंद ले रही सूरत जीवात्मा, इसीलिए लोग कुंडलिनियों में फंसे रहते हैं, कहते हैं हम बहुत बड़े साधक हो गई हैं, बहुत परमानंद सुखारा। पर ये देसी ही फंसाने का भी राम जी के पास भी नहीं गए। कंठ चक्र माता रानी, कंठ चक्र रहे माता रानी, दया कृपायद भूतलासानी, दया कृपा
कृपाय अद्भुत लासानी। कंठ चक्र पर सबकी महामाई, सबकी माता, सबकी जननी आद्या महाशक्ति माता जी विराजमान है। वहां उनके दर्शन करके सीधे सूरत जीवात्मा ऊपर कहाँ जाती है? तिरुपति जहाँ त्रिलोकी नाथा, तिरुपति जहाँ त्रिलोकी नाथा, परम सत्य पररूप था, परम सत्य पर रूप है आता। देखो ये परम सत्य है कि ज्योतिष स्वरूप का ही एक ये रूप है। जिस तरह सदगुरु कहते हैं इस तीनों में मेरा रूप, उसी तरह जो झंझरी दीप है जहाँ निरंजन भगवान बैठे हुए हैं उनका एक रूप है। यहाँ आद्या महाशक्ति के साथ जो रहते हैं राम, किस तरह हमारे तुम्हारे जैसे चतुर्भुजी वाले, दो भुजा वाले, धनुष बाण वाले। अभी उससे ऊपर जो राम जी हैं वो विराट स्वरूप वाले, उन्हीं में प्रकट हो गए। तो ये रूप है उनका, तो विराट स्वरूप और नॉर्मल स्वरूप मतलब सात्विक ऐसे स्वरूप। इन अद्भुत चीजों को देख रही माता रानी के बाद वो राम प्रभु जहां वो विराजमान, राम जी और आद्या महाशक्ति, तो ये सब है अघोरा। तो अभी एक ही चीज को देखा, एक चीज को देखने में पूरा समय गया। एक चीज को देख करके वो अब प्रभु राम के देश में पहुंची है, नामदान मिला, शरीर पूरा हो गया। प्रेमियों इस देश की पूंजी खत्म हो गई, शरीर पूरा हो गया, वो चली गई गुरु के मंडल में। गुरु का एक मंडल होता है, जो चरण कमल होता है वो गुरु का एक मंडल है। और चरण कमल से ऊपर कुछ दिखेगा नहीं, चरण कमल एक पुष्प पर रखे हुए, गुलाबी चरण कमल जैसे गुलाब की पंखुड़ी, बड़ा प्यारा, बड़ा अद्भुत चरण कमल। कहते गुरु चरण कमल बलिहारी ने। अब चरण कमल में है, ऊपर से सदगुरु देख रहे हैं। फिर ये सदगुरु आए और उसको जन्म दिला दिया। तो इसीलिए कहते चौथे जन्म गुरु पर। एक जन्म में कोई पार नहीं होता, कभी कभी कोई उस पार जाता है, नहीं तो एक जन्म में कोई पार नहीं होता। तो प्रेमियों, पर अब की बार स्वामी जी महाराज ने हमारे कहा कि लग करके कर लो, इसी जन्म में पार कर लो। अब जब करते ही नहीं, जिन महाराजों के पास आप जाते हो, आप लोग कहते होंगे कि ये बार बार महाराजों को क्यों कहते? अरे सबके मालिक तो गुरु महाराज है, मेरे भी मालिक गुरु महाराज है, मैं भी मालिक गुरु महाराज से मांग करके आपको देता हूँ, और मैं आपके लिए विनती प्रार्थना भी करता हूँ, अपने भी लिए करता हूँ। और ये परम सत्य है, आप लोगों को मिलता है तब इस छोटे से गांव में आप आते हैं। और जहां बड़ी भीड़ लगती है वहां आप जाते हो, कहते देंगे गुरु महाराज, और उनको खुद नहीं मिल रहा गुरु महाराज से, तुम्हें क्या देंगे? जब उन्हें देने के लिए गुरु महाराज नहीं तैयार, अगर वो इतने शक्तिशाली होते, इतने जानकार होते, तो कभी नहीं कहते कि गुरु महाराज निर्धाम चले। क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु दादा महाराज को कभी नहीं कहा कि उन धाम चले गए। हमेशा कहते थे आज मैं साधना में बैठूंगा, जो गुरु महाराज देंगे और जो दया कृपा करेंगे वो आप लोगों को हम देंगे। अब हमें जो गुरु महाराज देंगे वही तो हम आपको हिस्सा बांटेंगे, अगर बांटने के लिए देंगे, वरना भैया हमारी जेब अभी छोटी नहीं बहुत बड़ी, उसी में हम रख लेंगे। तो रही बात वहां तो गुरु चेले, यहाँ कोई गुरु चेला नहीं, यहाँ तो गुरु भाई का नाता है, एक सेवक सेवादार का नाता है। और
यहाँ सदगुरु स्वामी ही तुम्हारे मालिक और मेरे भी मालिक हैं। तो जो सबका मालिक हो तो वहां तो दया कृपा बरसेगी। और तुम अपने गुरु की नाम की महिमा गा रहे। कबीर साहब का गुणगान अकेले किसने किया? चरण धर्मदास। रैदास साहब का मीराबाई ने, गुरु नानक का लेनाया जो कोई रहा उन्होंने, गोस्वामी जी का हृदय ने, जूता लाती थे पत्थर गालियां उन्होंने खाई। राधा स्वामी के जयमल दास डेरा व्यास, गुरु दादा महाराज के गुरु महाराज, अब परम संत बाबा जय गुरुदेव के ये शिष्य आपके सामने बैठे हैं। जब गुरु पूर्णिमा पहला अंतर्घट आदेश हुआ 7 जून को, तो मैंने क्षेत्र में ही बताया, इंटरनेट पे निकलवाया नहीं। छोटी सूचना गई जो दिल्ली से 2-4-5 लोग आए थे पहले जन्मदिन पर गुरु महाराज के सन 2012 में। और जब गुरु पूर्णिमा का अंतर्घट आदेश हुआ, प्रथम अंतर्घट आदेश तो नहीं था वो, पर लिखा प्रथम अंतर्घट आदेश ही गया। अरे भाई, जब तक गुरु पूर्णिमा हो नहीं गई, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी क्या तेरी, सब एक था। सवेरे से शाम उसी से होती थी, वही जाम था उस समय। मेरा मोबाइल फोन खंगाल लो आप, उस समय का डाटा निकलवा लो, देखो भाई किसके किसके नंबर से कितनी गाली। बाप रे बाप, जो नहीं करना था सो कर गए, सब हद से गुजर गए। अरे मैंने कौन सा महापाप किया था? मैंने इतने तो कहा था। अंदर में गुरु महाराज मिले, उन्होंने ये बताया है। मैंने तो गुरु के आदेश का पालन किया और तुमने इतनी गालियां दी। इसीलिए कहते पलटू नाहक भूखदा जोगी देखे स्वान, जगत भगत से बैर है चारों जुग प्रमाण। लेकिन आप कम भौंकते हैं, इक्का दुक्का भौंकते हैं। वहां वो भी कैसे गांव में खरई होती, काहे की पुआल की, उसके आड़े चट से ठुक गए। क्योंकि अब हमारी भी जनसंख्या लंबी हो गई, अनुभवियों को तैयार कर दिया है गुरु महाराज ने। हमने नहीं तैयार किया, गुरु महाराज ने, जो पूरा टक्कर ले, नीचे से ऊपर तक बताएंगे। धोती खुल जाएगी तुम्हारी, तुम किताब पढ़ करके नहीं बता पाओगे। और वो निज अनुभव रोज बताएंगे अपना, यहाँ से सत्यलोक धाम और अनाम धाम का जो भूल जाएंगे गुरु महाराज। और नहीं, ये सेवादार बताएगा, उसमें क्या दिक्कत है, पर बताएंगे ये सब। मैंने पहले सन 2012 में कहा था कि जिस तरह मुझको गुरु महाराज ने बनाया है, मैं उसी तरह का बना के छोड़ूंगा, वही बनाऊंगा और वही मैं करूंगा। और उसी तरह की दया कृपा जो मुझको मिली, उसी तरीके दया कृपा दिलवाऊंगा। और जब ये गाना शुरू करेंगे तो आपके होश कहां जाएंगे, हवा छूट जाएंगी और बम यही उतारेंगे। सदगुरु की दया कृपा से पावर सदगुरु देंगे, लकड़ी का विमान यही लोग उड़ाएंगे और परिवर्तन में उड़ते हुए यही लोग जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, यही जाएंगे। क्योंकि भजनानंदी ये है, अनुभवी ये है, राम जी से बात ये करेंगे। आप तो काट के उल्लू हैं, आपको क्या होगा? प्रेमियों, जिन्होंने तिरही दसवां भंडारा खाया, उसके बाद में दोनों पार्टियों में समझौता नहीं बना, ना पूरब में ना पश्चिम में, तो आगे उत्तर में निमसारण में। और जब कहा खूब सजी है पालकी गुरुदादा के लाल की, वह मोछ पूरी बन गई। कहा इधर से भी निकलो। अब तेरा दसवां भंडारा खाया, जुगाड़ नहीं, क्योंकि अब नोट कहाँ से आवे? नोट तो महाराज जो लोगों के पास जाएगा। अगर हम भंडारा तेरही दसवां में रहे, उसके बाद में जुगाड़ बनाया कि भाई गुरु महाराज का एक प्लेटफार्म बन रहा है, उसी में शुक्ला जी वगैरह, तो
रतन कनवजिया ने कहा, अरे गुरु महाराज से तो कुछ मिलता ही जुलता है नहीं, कुछ थोड़ा कैसेट चला देंगे और थोड़ा गला दबा के बोल देंगे। तो उनका भी प्लेटफॉर्म चालू हो गया। अब जेब में तो रतन कनवजिया के नोट जाएगा, उनके तो जाएगा नहीं। अब क्या करे बेचारे, उधर से भी भागे। देखो, गुरु से गए, फिर गुलाबी महाराज से गए, फिर मथुरा के महाराज से गए, अब बचे खुदे नीम सारण से भी चले गए। अब क्या करे, बची भोली संगत, भोली प्यारी संगत। तो कभी कुंभ पे लूट रहे, तो कहीं कहाँ लूट रहे, और कह रहे मुझको गुरु महाराज का इशारा हुआ है, इशारों में जरा समझो राज को, राज रहने दो। इशारे की बात करें प्रेमियों, यहाँ बात अनुभव की होती है, निज अनुभव में कहां खंगेसा। अरे आज जो अनुभव हुआ है वो किताब में नहीं लिखा है, और आज जिस प्रेमी ने देखा है कि कल तूफान आएगा, इतने पेड़ उखड़ जाएंगे, वो किताब में नहीं लिखा है, वो आज का तुम्हारा अनुभव है। और वो परम सत्य कुछ दिन बाद और कुछ घंटे बाद हो जाएगा। तुम इस भोली भारी संगत को कितना भी लूटो, कितना भी घसोटो, पर वो राम पिया देख रहे हैं कि मेरे पिताजी की फसल को अच्छा रौंदा जा रहा है। फिर जब तुम्हारी रौंदाई वो करते हैं तो तुम्हें चिल्लाने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो प्रेमियों, महिमा नाम की सतगुरु स्वामी, महिमा नाम की सतगुरु स्वामी, निसदीन करते रोज बखानी, निस दिन करते रहो जब खानी। अरे प्रेमियों, किस तरह सूरत चढ़ी, किस तरह नामदान मिला, किस किस मंडल में गई और कहां कहां आई, क्या क्या देखा और क्या क्या अद्भुत होगा एक इशारे में। अब इसको इशारा कहें, एक इशारे में, एक सीरियल से सदगुरु ने तुमको समझा बता दिया। और एक नहीं, कितनों बार बताया जिसकी कोई गिनती नहीं। बराबर 1952 से 60 तक, 12 तक, 1952 से 12 तक, और 12 से 25 अभी वो बंद नहीं। गुरु बोले चाहे शिष्य बोले, बात तो एक ही, उसमें क्या दिक्कत है। पर वो बोलेगा गुरु ही, शिष्य नहीं बोलेगा। अब बाप बैठा हुआ है, बेटे को पढ़ा दिया है। अब प्रेमियों, किस तरह वो भी सुन लो। रामानंद स्वामी काशी में थे और गुरु गोरखनाथ जी महाराज शास्त्रार्थ के लिए पहुंचे और साहब कबीर भी वहीं मौजूद थे। अब रामानंद स्वामी तो कोई शास्त्रार्थ के जानकार नहीं थे, वो तो परेशान थे कि अब क्या होगा, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कहा गुरु जी महाराज क्या बात है? अरे कहा तुम क्या करोगे? अरे कहा बताओ तुम्हारा। अरे कहा वो आ रहे हैं शास्त्रार्थ करने, हमारी तो कुछ समझ में नहीं है क्या करें। अरे कहा आप चुपचाप बैठो आसन में, पहले चेले से निपट लेंगे तो गुरु के पास आएंगे। जैसे राम जी से लव कुश ने कहा, लक्ष्मण से, भरत से, इन लोगों से कहा, जब पूछते तुम्हारे पिता का क्या नाम है तो कहते अरे भैया पहले मुझसे निपट लो, पिताजी के पास बाद में जाना। पिताजी के पास बाद में जाना, पहले मुझसे तो निपटो, फिर पिताजी का मामला आएगा। तो उसी तरह अब मैटर फंसा। अब कबीर साहब बैठे, कहा आप चिंता मत करो, आप बैठे रहो शाम से और बढ़िया सीताराम बोलते रहो, आप कोई चिंता नहीं, आप बैठो इसी मुंह छेद करके, उठना भी मत। अब गुरु गोरखनाथ जी महाराज पहुंचे
जब पहुंचे तो साहब कबीर बैठे हुए हैं गुरु जी महाराज के चरणों में, रामानंद स्वामी जी महाराज के। अब रामानंद स्वामी जी महाराज ये वहां पहुंचे, कहा मैं शस्त्रार्थ करने आया हूं। तो कहा भाई पहले शिष्य से हो जाए तो गुरु महाराज से करना। कहा ठीक है चलो शिष्य से हो जाए। कहा फिर हो जाए। बस उन्होंने त्रिशूल गाड़ा, उसी के ऊपर पलथी मार के बैठ गए, उसके फल के ऊपर बैठ गए। अब साहब ने कहा कि ये गोरखनाथ मैं तन से आऊं कि मन से आऊं? अरे कहा जिस तरह मैं हूं उसी तरह आप भी आइए। बस एक दुब तोड़ी, उसकी छोटी सी बिंदी बनाई और ऐसे उछाला। अब गोरखनाथ महाराज के नाक के सामने वो नाचने लगी चक्र जैसे, और कबीर साहब भी उड़ के उस पे बैठ गए। उठे, पलथी मारे, उसी पे बैठी। वो पट से उतरे, समसा उतारा 9 to 11 चले गए, शास्त्रार्थ खत्म। अरे प्रेमियों, इसीलिए कहते गुरु गुरुए रहा चेला शक्कर हो गया। इसी कहावत पे कि गुरु गुरुए रहा चेला शक्कर हो गया। अब पढ़ाने वाला कौन है? गुरु जी महाराज। देने वाले कौन है? गुरु जी महाराज। आपको वाक सिद्धि का आशीर्वाद मिले, अंदर में तमाम प्रकार के आशीर्वाद मिले। अभी लोग कहते हैं कि कैसे अस्त्र। देखो ये अनुभवियों की सेना है। अभी कुछ ना कुछ तो आपको अनुभव घाट पे हुए, ऐसा तो नहीं कि नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जोर से बोलो हुआ। तो अनुभव अगर छोटा हो रहा तो बड़ा भी कल हो जाएगा। और अगर राम की तरह धमाल चलाने का मंत्र आए तो तुम्ही को पता चलेगा, किसी दूसरे को तो नहीं, क्योंकि अंतर का मंत्र अंदर में होगा, बाहर का मंत्र बाहर में होगा। और आप डरो मत। जैसे इन्हीं में दुर्गा काली और चंडी और चंडालिका, अंबा और अंबालिका बैठी हुई, इन्हीं को त्रिशूल थमा दिया जाएगा और दुनिया देख करके उड़ती हुई चली जाएंगी और दुनिया दांतों तले उंगली दबाएगी। ये ऐसे हमारे गुरु महाराज। तो अभी तुमको पढ़ाया जा रहा, अनुभव अनुभूति कराई जा रही, और वो मंत्र तुम्हें बताया जाएगा। जिस दिन तुम उड़ोगे ऊपर, उस दिन दंग रह जाएंगे। अरे बाबा सतगुरु जय गुरुदेव के बंदों को क्या हो गया है, किस तरह उड़ रहे, ये तो हवाई जहाज फेल है, क्या चक्कर है। तब दुनिया दौड़ेगी। और प्रेमियों, ये चमत्कार सदगुरु के द्वारा होगा। आप में पावर होगी पर सदगुरु के द्वारा होगा। प्रेमियों, यही जगह है, मैं यहीं पर थोड़ा बैठा हुआ था, कुछ हमें संशय सा लग रहा था। और ये त्रिलोक के कुछ लोग बड़े घमंड से बड़े उतापात पर लगे हुए थे। तो हमने स्वामी जी महाराज से कहा बच्चों जी खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, बताया कि जरा इसको बोलो। मैं बोला। बोलने के बाद उनके यहाँ हाहाकार मच गया। क्या हुआ ये नहीं बताएंगे, समय आने पे आप देखेंगे। बाद में गुरु महाराज ने कहा तो हमने बुद्ध को क्या किया, वो तो जो हमने बोला वो हमें मालूम है आज भी, पर काम उन्होंने किया गुरु महाराज ने। उनकी कृपा से सब कुछ हुआ। बाद में हमसे बोले गुरु महाराज किसको वापस चले जा रहे। हम कहा आप ही जानो स्वामी जी महाराज, हमको क्या मालूम, तो मेरी कृपा तुम्हें रघुलाई। चलाया तुमने तो लेना तो कभी ये मत कहना कि हमने किया, यही फंसोगे। कभी ये मत कहना कि हमने किया, क्योंकि सतगुरु की पावर ही सारा काम करेगी, वही करवाएंगे। ये काल का देश है। काल मतलब समय का देश, फंसाने का देश। कहां फंस जाओ कोई पता नहीं, इसलिए बच बचा करके रहना और साधना में बराबर लगे रहना। देखो गुरु गोविंद साहब ने कहा 1.25 लाख से एक लड़ाओ। गुरु महाराज ने हमारे बता रखा है 1.25 करोड़ से एक की टक्कर होगी।
हमारा एक बच्चा 1.25 करोड़ पर भारी पड़े। तो टारगेट बड़ा है। अभी आप लोग जानते थे कि चौथे महान यज्ञ में 10 करोड़ नरनारी होंगे। मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना किया, अगर 10 करोड़ यहाँ होंगे तो 10 करोड़ घर में होंगे, 20 हो गए, और अगर एक एक दो दो बच्चे हुए तो 40 करोड़ हो जाएंगे। अरे दया कृपा करो गुरु महाराज, कुछ और हो जाए। तो गुरु महाराज ने कहा फिर क्या हो? अरे हम कहा ना हो, बेवड़ा तो दूने कर देंगे। अब गुरु महाराज ने जो कुछ कहा वो तो मंगलमय हो गए होगा। और ये मत समझो कि हम लोगों ने देख नहीं रखा है, हम लोगों ने वो भी देख रखा कि हवन पूजन और चौथा महान यज्ञ होगा कहाँ, किस तरह होगा। इसीलिए कहते निज अनुभव में कहाँ खगेसा, वो यथार्थ सत्य है। कहां पर होगा मैं नाम भी जानता हूं, स्थान भी जानता हूं, पर हमारे सदगुरु के आने के बाद ही यही होगा। और जिनको गुरु महाराज दिखाएंगे वही देखेगा, वही समझेगा। तो प्रेमियों पहले देखने का काम करो। कहते हैं देखने का नाम ध्यान, सुनने का नाम भजन। और जब देखने सुनने दोनों लग जाओगे तो काम तुम्हारा बन जाएगा प्रेमियों। और सुमिरन ध्यान भजन तीनों एक ही चीज है, कहीं अलग अलग नहीं। पर कभी भी तुम्हारी जबान मुंह के अंदर हीरे न किसी भी नाम को लेते हुए मन में सांस पर नाम चढ़े तब तो अच्छा। तो प्रेमियों थोड़ा सदगुरु को आवाहन कर लिया जाए, क्योंकि जन्मदिन के समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। अभी मंगलमय जन्मदिन होगा और गुरु महाराज को बाल गोल पाल रूप में टोपी ओपी लगा करके हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हम लोग चलेंगे। और स्वामी जी महाराज भी मस्ती से चलेंगे। प्रार्थना तो यही कर रहे हैं कि ऐसी मस्ती में आ जाएं कि चारों तरफ मंगलमय ही मंगलमय हो जाए, सूरज निकल आए, सबको रोशनी मिल जाए और एक पथ फिर से चलना प्रारंभ हो जाए। वैसे पथ नहीं बंद है, पथ नहीं बंद है, काम उसका हो रहा है, पर एक पथ चल रहा है। पर अब तो 6 लाइन है, तो हम तो कहते हैं 8 लाइन चले या 10 लाइन की चले तो ठीक है, जल्दी काम। तो प्रेमियों आप अपने सदगुरु को टेर लगाओ। उसके बाद में ये अनामी महाप्रभु हैं, इनसे संदेशा जो कहोगे ये पूरी जगह को देख रहे हैं। और देखो ये छोटा बड़ा नहीं देखते कि देखते हैं, ना गरीब की झोपड़ी ना राजा का महल, ये बराबर दे रहे हैं सबको उतना ही जितना देना है। इसी तरह सदगुरु है तो इनसे प्रार्थना करो, इनसे देख रहे हो सारे, इनसे प्रार्थना करो। ये अनामी प्रभु के रूप यहाँ दिखाई पड़ते हैं, इनसे प्रार्थना करो। मैं बार बार समझाता हूँ, आप समझ नहीं पाते, और थोड़ा उनसे विनती करके, सदगुरु से विनती करके कुछ अंदर बाहर में प्राप्त करो। और जो मिल जाए सो गुरु महाराज की महिमा का गुणगान कर दो, जिससे दूसरों को जागृति हो। करते रहो बार बार में कि हमने ये देखा, हमने ये देखा। बंद नहीं होगा। अरे बंद होता तब तक बंद नहीं हो जाता। और देखो जो पाएगा वही गाएगा, जो खाएगा उसी का पेट भरेगा, जो खाइबा ही नहीं करेगा उसका पेट कहां से भरेगा? कि भरेगा? देखो जिसने देखा उसी ने सुनाया है, जिसने पाया है उसी ने गाया है, और जिसको मिला ही नहीं वो गाएगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख, जब देखा ही नहीं, अंधा गुरु बहरा चेला हो नरक में ठेलम ठेला। तो प्रेमियों एक आवाज लगाओ अपने स्वामी को, जहां हो वो भी हिल जाए। थोड़ा प्रेम से बोलना, ठीक है? वैसे बोलेंगे तो स्वामी जी महाराज हमको तो कुछ आता जाता नहीं, बस हम श्रद्धा भाव से थोड़ा प्रार्थना विनती उन्हीं से करेंगे। अब बताना सताना उन्हीं का काम है,
मुझे कुछ आता वाता है नहीं, यहाँ से उठ जाने के बाद 0/0 यहीं पे हीरो है, बाकी सब 0। तो प्रेम सतगुरु स्वामी मोरे आवत है, सतगुरु स्वामी मोरे आवत हैं, संगत अब फूल बिछावत है, संगत अब फूल बिछावत हैं, मिलना की प्यारी आई है बेला, मिलन की प्यारी आई है बेला, सतगुरु स्वामी आवे अकेला, सतगुरु स्वामी आवे अकेला, संगत रानी हारत है, संगत रानी हारत है, सतगुरु प्यारे मोरे आवत है, सतगुरु प्यारे मोरे आवत हैं, मन मंदिर सूरत गावत है, मन मंदिर सूरत ये गावत है, परमाधाम के सतगुरु है स्वामी, परम धाम के सतगुरु हैं स्वामी, सतगुरु स्वामी पुरुषाय नामी, सतगुरु स्वामी पुरुष अनामी, नयन सुबरसावत है, नैन आंसू बरसावत हैं, सतगुरु स्वामी मोरो आवत है, सतगुरु स्वामी मोरावत हैं, श्रद्धा भाव की है वंदना, श्रद्धा भाव की है वंदना, संगत भाव से गावत है, संगत भाव से गावत है, सतगुरु स्वामी मेरो आवत है, सतगुरु स्वामी मेरो आवत है, ये संगत तेरा लगावत है, यह संगत टेर लगावत है, हे सतगुरु भोले भंडारी, हे सतगुरु भोले भंडारी, लाज रखो ये श्रद्धा हमारी, लाज रखो ये श्रद्धा हमारी, चरण शीस झुकावत है, चरणन शीस झुकावत हैं, सतगुरु मेरो स्वामी आवत है, सतगुरु मोरो स्वामी आवत है, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय अभी सब गुरुदेव। लोग 2 मिनट के लिए यहाँ ध्यान पर बैठेंगे, ध्यान पर बैठ